उसी के ज़िंदा बबरकत जलाली पुरफज़ल नाम में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। मैं कैप्टन आसिफ मल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। आज हम जिस बात को खुदा के कलाम से सीखेंगे यकीनन वो आपके लिए हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरेगी। आज के पैगाम का अन्वान है कि हम खुदा की आवाज़ को कैसे सुनें। हम जब कभी किसी रश वाली जगह पर होते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर होते हैं, और जब कोई किसी से हमने बात करनी होती है टेलीफोन पर, फ़ोन के ज़रिए से, तो अक्सर औक़ात हमें उस रश के अंदर रहते हुए दूसरी अपने साथी की आवाज़ को हम ठीक से सुन नहीं पा रहे होते। जो कुछ वो कहना चाहते हैं हम उसे समझ नहीं पा रहे होते। फिर हमें क्या करना होता है कि हमें उस रश वाली जगह से दूर हटना पड़ता है ताकि हम उस बात को, उस आवाज़ को जो दूसरी तरफ से आ रही उसके कानों तक, उसको अच्छे तरीके से सुने और समझने वाले हों। और खुदा की आवाज़ अगर हम नहीं सुन पा रहे तो हमने भी ऐसा ही करना है। अगर हम भीड़ भाड़ में हैं तो हमें उस भीड़ भाड़ से अलग होकर खुदा की आवाज़ को सुनना है। और खुदा यकीनन अपने लोगों से बात करता है। यसाया 28 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, कान लगा कर मेरी आवाज़ सुनो, शिनवा होकर मेरी बात पर दिल लगाओ। खुदा कहता है कि मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन शायद हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर दुनिया का बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, हमारी ख्वाहिशों का बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, इसलिए हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। और यूहन्ना 10:27 के अंदर लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। खुदा मसीह भी कहते हैं कि मैं बात करता हूँ, लेकिन सुनेंगे कौन लोग? जो मेरी भेड़ें हैं, जो मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, वही मेरी बात को सुनेंगी। किताब मुक़द्दस हमें सिखाती कि खुदा बात करता है। इफ्सियों 2 बाब उसकी 18वीं आयत कहती है कि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तब आसमानी बाप हमसे बात करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने यीशु मसीह को तो कबूल किया है, लेकिन अगर हम आसमानी बाप की आवाज़ नहीं सुन पा रहे तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आज उन्हीं वजूहात को हम खुदा के कलाम से समझने की कोशिश करेंगे, किस वजह से मैं अभी तक खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा। पहली वजह क्या हो सकती है? आप खुदा के कलाम को नहीं समझ पा रहे, पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसे उस और समझ नहीं पा रहे, और इसलिए आप खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। इसी तरह से दूसरी वजह क्या हो सकती है कि हम आसमानी बाप से सवाल नहीं पूछते। हम दुआ करते हैं लेकिन उस दुआ के अंदर आसमानी बाप से हम सवाल नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे रास्ते पर मौजूद है जहाँ 2 रास्ते हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपको कौन से रास्ते पर जाना है, या कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपको बिल्कुल नहीं जानते कि आपको हाँ कहना है या ना कहना है। तो फिर अय्यूब ने खुदा से बहुत से सवाल पूछे। जब हम अय्यूब की किताब को मुताला करते तो अय्यूब ने खुदा से बहुत सारे सवाल पूछे। हमें भी खुदा से सवाल पूछने हैं। तीसरी वजह ये हो सकती है कि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर और बहुत सारी आवाज़ें हैं और उस आवाज़ों के अंदर हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जब हम दुनिया की आवाज़ें हमारे इर्द गिर्द होंगी तो हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। दुनिया की आवाज़ों से अलग होना पड़ेगा ताकि हम खुदा की बात को अच्छे से समझ पाएँ। अगर हम दुनिया के अंदर रहते हुए, दुनिया की ख्वाहिशों में, रोशनी में, उसकी लग्जरी लाइफ में, आरामदेह ज़िंदगी को, टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए, तो फिर ये आवाज़ें, ये ख्वाहिशें हमें कभी भी इजाज़त नहीं देती कि हम खुदा की आवाज़ को सुन पाएँ। इसलिए हमें इन सारी बातों को छोड़कर एक तरफ होना है और फिर हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है, तो यकीनन हम खुदा की आवाज़ को सुन पाएंगे। ज़बूर 40 और उसकी 10वीं आयत पे लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो मैं खुदावंद हूँ, मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद हूँगा, मैं सारी ज़मीन पर सर बुलंद होगा। खुदा का कलाम कहता है कि खामोश हो जाओ और मेरी सुनो। जब हम खामोश नहीं होते दुनियादारी के मामलात में तो फिर हम उसमें उलझे रहते हैं और खुदा की आवाज़ को हम नहीं सुन पाते। जब हम खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का मुताला करते तो अक्सर औक़ात खुदा यीशु मसीह ऐसा ही करते थे। आसमानी बाप से बात करने के लिए भीड़ से अलग हो जाया करते थे। मत्ती 14:23 में लिखा है, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था। तो खुदावंद यीशु मसीह हमेशा से ये करते रहे जब तक वो ज़मीन पर रहे। वो हमेशा से हमें सिखाते थे कि अकेले में जाके, तन्हाई में जाके हम
आसमानी बाप से बात कर सकते हैं। और खुदा यीशु ने भी हमें सिखाया कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर, पोशीदगी में दुआ कर, ताकि तू खुदा की मर्ज़ी को भी जान सके। चौथी वजह ये हो सकती है कि हम खुदा से वो कुछ सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वो कुछ नहीं सुनना चाहते जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। आसान अल्फाज में यह है कि हम अपनी मर्ज़ी का जवाब खुदा से लेना चाहते हैं, इसलिए हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पाते। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की आवाज़ को सुने तो फिर हमने खुदा की उन सारी बातों को मानना होगा जो खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर देखना चाहता है। अगर हम खुदा की बात नहीं मानते तो हम खुदा की आवाज़ को रद्द कर देते हैं, और जो कि खुदा को पसंद नहीं। अगर हम खुदा की बात को नहीं मानते तो हम दर हकीकत खुदा की बातों को रद्द कर रहे हैं और खुदा हमसे बात नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे जब माँ बाप या माँ अपने बच्चे की मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें वो चीज़ें दिला देते हैं, उनकी ख्वाहिश को पूरा कर देते, तो वो बच्चे नहायत खुशी और शादमानी के साथ माँ बाप का कहना मानना शुरू करते हैं और उनके साथ और ज़्यादा इज़्ज़त के साथ पेश आते हैं, और सबसे बढ़कर वो बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन वही माँ बाप उसी बच्चे पर जब उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी बात को नहीं मानते तो फिर वही बच्चे गुस्से का इजहार करते हैं और फिर वो अक्सर औक़ात वो सब कुछ कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों में शामिल जो सिर्फ खुदा से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब लेना चाहते तो हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। हमें वो सब कुछ भी सुनना है जो खुदा हमें सिखाना चाहता है। पांचवी वजह ये हो सकती है कि हम खुदा की आवाज़ इसलिए भी नहीं सुन पा रहे क्योंकि आप खुदा को छोड़कर गुनाह की तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, जितना वो दोनों लोग आपस में करीब होंगे उतने अच्छे से वो एक दूसरे की बात को सुन पाएंगे। लेकिन वही दो लोग जब दूर होंगे तो फिर वो एक दूसरे की बात को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है तो फिर हमें अपने आप को खुदा के उस दायरे में लेकर आना पड़ेगा। दाऊद बादशाह फरमाता है ज़बूर 66 और उसकी 18वीं आयत पे, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। हम अक्सर औक़ात गुनाह आलूदा ज़िंदगी के साथ गुनाह करते रहते हैं और इसी गुनाह आलूदा ज़िंदगी के साथ खुदा से मांगना भी शुरू करते हैं। बेशक खुदा गुनाह से नफ़रत करता है, गुनाहगार से प्यार करता है। हमें अपनी बदी को अपने से अलग करना है ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुन पाएँ। और राजा दाऊद फरमाते हैं ज़बूर 66 उसकी 19 आयत, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है, उसने मेरी दुआ की आवाज़ पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। ये तभी होता है जब हमारा ईमान, तवक्कल, भरोसा ज़िंदा खुदा कादिम खुदा पर होता है कि यकीनन हम दाऊद की तरह कह उठते हैं कि यकीनन खुदा तूने मेरी दुआ को सुन लिया है। और जब हम खुदा के पास आ जाते हैं, बदी को छोड़ देते हैं, तो फिर हम खुदा की बातों को सुनना और समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमने दुनियादारी से हटकर अपने आप को खुदा की नज़र में मकबूल बनाने की कोशिश करनी ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुनने वाले हों। अगर दुनिया के अंदर रहते, दुनिया की ख्वाहिशों में, इसकी चमक दमक पर रहेंगे, उस दुनिया के शोर शराबे में रहेंगे, तो फिर हम कभी भी खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। खुदा आपको बरकत दे।